ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। कांग्रेस नेता व वायनाड के सांसद राहुल गांधी शनिवार को राज्य व युवा मितान सम्मेलन में शामिल होने नवा रायपुर के मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की भाजपा पर जमकर निशाना साधा। युवाओं को संबोधित करते हुए सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भूपेश सरकार युवाओं के हित संवर्धन के कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने भूपेश सरकार की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने किए सारे वादे पूरे किए हैं, वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रही है। सांसद राहुल ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के अधिकारियों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें वनवासी कहकर जंगल में ही सिमटे रखना चाहती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी उद्योगपतियों के लिए तो कांग्रेस आम जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? दो तीन सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया, और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। राज्य मितान क्लब, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव मितान क्लब का गठन किया, और ये राजीव मितान क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, ताकि हमारे युवा साथी गांव के अपनी संस्कृति, गांव के अपने खेल कूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, व्यापारियों के। और आज जितने भी न्याय योजना हमने शुरू की है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, लघु अनुपज के खरीदी हो, इस सब के माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है। और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है, भर्तियां जारी है। पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते। और साथ ही साथ
युवाओं को जहां नौकरी मिल रही है, नए नए उद्योग, 3000 से अधिक उद्योग खुल चुके हैं, एमयू कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और आज राहुल जी के हाथ से नए जो शिक्षक हैं उसको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ के सरकार पर है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।